जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर जयपुर के इसी हवा महल के पास आए थे, तो उस वक्त एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। जयपुर गुलाबी शहर पर्यटकों के लिहाज से काफी बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक साफ सफाई को लेकर अभी भी चिंताएं जताई जा रही है। ऐसे में हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचारी ने एक बड़ी पहल की है। ई रिक्शा पर अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा पर अब कार्रवाई जयपुर में शुरू हो गई है और विधायक जो हवा महल के हैं इनकी पहल से ही यह पूरी कार्रवाई हुई है। खुद ई रिक्शा में बैठकर जा रहे हैं और अब हम यहीं से बात करते हैं। बाबा जी, जब पीएम नरेंद्र मोदी आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर, आप भी यहाँ थे, एक संदेश विश्व भर में देखा जयपुर साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, जो यहाँ पर आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बड़ी थी। अब आपकी बड़ी पहल शायद रंग ला रही है, वो काम नहीं नजर आ रहा है, क्या कर दिया आपने? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये हमारे प्रशासन ने, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यातायात पुलिस को कि उन्होंने रास्ते सुगम कर दिए। हमारे जो व्यापारी और टूरिज्म यहाँ आते थे तो उनसे पूछते थे कि जयपुर में आपको क्या, जयपुर में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन जयपुर में हमें रास्ता सुगम हो, ट्रैफिक जाम ना हो, हम वो चाहते हैं। व्यापारी की भी यही शिकायत थी। माता बहनों से मैं रोड पे चलते हुए पूछता था कि बहन यहाँ पुलिस साहब ई रिक्शे वाले जो हैं ये नशा करके चलाते हैं, कई बार दुर्घटना कर जाती है, कई बार ये शिकायतें जाँच होनी चाहिए और उनके लाइसेंस जाँच होनी चाहिए ताकि ई रिक्शा व्यवस्थित चले, सुगम चले। और एक 40,000 ई रिक्शा परकोटे में चल रहा है, तो अलग अलग जोन वाइज कर दिया जावे, इनको अलग अलग रोड पे चले ताकि ई रिक्शा वाले जो हैं वो ई रिक्शा जरूरी भी है पर्यावरण के हिसाब से, और ई रिक्शा एक ही जगह न चलकर चारों तरफ चले तो ट्रैफिक सुगम रहेगा, जाम नहीं लगेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और यहाँ पर जो शहर के रहने वाले लोग हैं जो इस बात से परेशान थे उनकी परेशानी भी ठीक हो जाएगी। लाइसेंस भी दिए नहीं है तो उससे ज़्यादा यही चिंता का विषय है। मेरा इसमें शक था कि ई रिक्शा चलाने वाले हमारे यहाँ राजस्थान के, भारत की कम, ई रिक्शा चलाने वाले बाहर के लोग ज़्यादा हैं। उनसे आईडी पूछो तो है नहीं, कागज पूछो तो है नहीं। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब हैं, तो ये लोग यहाँ आगे रोड पे मतलब अपना कहीं भी कब्जा कर लेते हैं, रह जाते हैं, ई रिक्शा इनको मिल जाता है। कोई लोग तो 100 रिक्शा अपने ले रखे हैं, तो 100 रिक्शा किराए पे चला रहे हैं, ई रिक्शा किराए पे चला रहे हैं 100 एक व्यक्ति, और कई जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं वो नशे में चला रहे हैं। नशे में चलाने से दुर्घटनाएं घटित हो रही थी और सामान रखा, सामान लेके भाग गए। वो जिसका सामान था वो बेचारा ढूंढ रहा है, थानों में रिपोर्ट दर्ज है। ये आए दिन की घटनाएं थी, इसलिए आज देखिए जाम भी नहीं है, सुव्यवस्थित चल रहा है। ई रिक्शा भी चल रहा है, ऐसा नहीं ई रिक्शा नहीं चल रहा, ई रिक्शा भी चल रहा है, लेकिन जो ई रिक्शा के पास कागज नहीं थे, जो ई रिक्शे वाले के पास लाइसेंस नहीं था, जिस ई रिक्शा के खुद के कागज नहीं थे, जिसकी स्वयं की वोटर आईडी नहीं बनी हुई है, इंडिया की कहीं की आईडी नहीं है, वो लोग गायब हुए। नहीं, सभी लोग चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ई रिक्शा सब लोग चला रहे हैं, इसमें आप कम से कम ई रिक्शा चला रहे हैं जो उनके लिए बारे में तो ऐसा नहीं बोलो कि ये एक ही जाति के चलाते हैं, ये क्या बात हुई। ई रिक्शा सब चलाते हैं, सब जाति के चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उनके पास में कोई ना बात है तो वो बात नहीं है तो बिना बात की बात बना रहे हैं। आज आप बाजार व्यापार मंडलों से पूछो, माताओं बहनों से पूछो, शहर में पैदल चलने वाले से पूछो, वो प्रसन्न है कि नहीं है, और उनकी शिकायत दूर हुई या नहीं हुई ये पता करो आप। बाल मुकुंदाचारी जी हैं, ये हवा महल के ई रिक्शा की बड़ी भूमिका है, क्योंकि रिक्शा अवैध रूप से चलते थे, बेतरतीब तरीके से खड़े हो जाते थे, तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक जाम होता था उसे रोकने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी पहल की गई है। महाराज जी ये देखिए, ये कोई बात नहीं, आईडी है ना, बस आईडी होना चाहिए, कागज रखना अपना साथ में है ना, बता देना कि जब पुलिस वाला पूछे अपना आईडी बताना, आधार कार्ड है, हाँ बताओ आरसी है, अपने भाई की चिंता, अपना कागज है ना, बस चलो कागज। लेकिन सड़कों पर लगने वाला जाम सबके लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, और इस जाम के पीछे सबसे बड़ी जो समस्या बताई जा रही है वह अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा की। हालांकि जितना लाइसेंस इन्हें नहीं मिला उससे 10 गुना से भी ज़्यादा ई रिक्शा जयपुर में चल रहे हैं और इनके खिलाफ कई सारी शिकायतें भी आती है।
कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी लोग भी अब ई रिक्शा चला रहे हैं, जिसके चलते आपराधिक गतिविधियां भी ई रिक्शा के जरिए काफी बढ़ रही है। इसी के खिलाफ जयपुर के हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचारी की पहल के बाद जयपुर की यातायात पुलिस भी पूरी तरह एक्शन मोड में आई है और अब अवैध ई रिक्शा पर धड़ाधड़ कार्रवाई की जानी शुरू हो गई है। क्या क्या पूछते हैं वो लोग? आईडी मांग रहे हैं, लाइसेंस मांग रहे हैं, इंश्योरेंस मांग रहे हैं और अपने बाकी वो कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोगों के पास है नहीं, इसलिए हम लोग हाँ नहीं आते। लाइसेंस किसी के पास नहीं है, दे ही नहीं सरकार। सरकार नहीं देगी। तो आप क्या करेंगे? आप कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपको तो रोज कमा के रोज खाना पड़ेगा। रोज कमा रहे, रोज पुलिस वाले खा रहे हैं पैसे रोज डेली, या चालान करो, बस यही बात है। कुछ ये तो सर ये हो रहा है कि क्या नाम, जिसके पास लाइसेंस आरसी नहीं है ना, उन लोगों को परेशान करा जा रहा है, और जिनके पास नहीं है उनको उनकी गाड़ी जब्त हो रही है। आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या है, अब वो ये कह रहे हैं कि नो पार्किंग में खड़े हो। मैं तो सही जगह खड़ा था, अब बाकी 100 रुपये का चालान काट दिया उन्होंने। क्या करें? ऐसे तो कैसे कमाओगे? क्या खाओगे? क्या दोगे? अभी तो क्या करें सर, बताओ क्या करें आप? तो ये लोग लाइसेंस क्यों नहीं रखते? वो तो कह रहे हैं लाइसेंस रखो, क्यों नहीं रखते? अब मेरे पास तो लाइसेंस है, आरसी है, सब बाकी है। बाकी लोगों के पास पहले से जो चला रहे वो रख ही नहीं रहे, तो उनके तो कटेंगे वो। सही है। ये तो सही है भाई, जिनके पास आरसी लाइसेंस नहीं होंगे उनका तो कटेगा भाई। अपन गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस तो रखना चाहिए ना, गाड़ी की आरसी भी होनी चाहिए। ई रिक्शा वालों के ऊपर जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है। गरीब आदमी, जिस आदमी के पास में रोजगार नहीं है, ये रोजगार तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी का रोजगार छीनने में नंबर 1 है ये लोग। और मैं आरोप लगाता हूं बीजेपी के ऊपर कि किसी भी चीज में आप इस हद तक बेरोजगारी नहीं फैला सकते कि आप गरीब आदमी के ऊपर जुल्म करने लग जाओ। गरीब पे जुल्म हो रहा है, और वो आदमी जो आदमी एक रिक्शा चला के अपने 1500 रुपए कमा के अपने बच्चों का पेट भरता है, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई ऐसा आदमी है जिसपे इनको डाउट हो, तो इनकी पुलिस एक्शन ले, उस पर काम करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ई रिक्शा वालों को लाइन से उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक गरीबी को बढ़ाना, बेरोजगारी फैलाना है। और मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि आंदोलन होगा, न्याय होगा, और इन सब के हक में मैं यात्रा निकालूंगा, और ऐसा जुल्म जयपुर शहर में तो कम से कम नहीं करने दूंगा। शहर में जब ई रिक्शा चालक जयपुर की सूरत बिगाड़ रहे हैं, ट्रैफिक की सबसे ज्यादा उन्हीं के कारण हवा महल में लोग सब परेशान हो रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम में ये भी क्या है? अगर कोई भी आदमी है तो इनकी पुलिस क्या कर रही है? और किसी भी काम के अंदर आप किसी के रिलीजन को या किसी धर्म को या जाति को क्यों टारगेट करते हो? कोई भी क्रिमिनल की कोई जाति नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है तो आप अरेस्ट करो उसको, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इस जाति का है तो हम इसको अरेस्ट करेंगे। कोई अगर भारत का नागरिक है तो उसको सारे अधिकार है, कोई भारत का नागरिक नहीं है तो पुलिस स्वतंत्र है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इस तरह के बयान हास्यास्पद है। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक ओछी पॉपुलैरिटी गेन करने का साधन है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन ई रिक्शा वालों के ऊपर जुल्म हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। सरकार की पुलिस तो ये कह रही है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, अब लोगों को टक्कर नहीं लगती है। तो आप सारा मार्केट ही खाली करा दो, हटा दो सबको, सब सुगम हो जाएगा। सब चीजें खत्म कर दो, वहां से सारी दुकानें बंद करा दो, ताले लगा दो उनके, तो सब रास्ते साफ हो जाएंगे, आदमी नहीं रहेगा वहां। अरे भाई, जब शहर बसेगा तो हर आदमी रहेगा। और आप ये समझते हो क्या कि कोई भी ई रिक्शा बिना सवारी के चलता हो? बिना सवारी के रिक्शा होगा तो कैसे चलेगा? सवारी है तभी तो रिक्शा चल रहा है। इसका मतलब उन सवारियों को भी दिक्कत होनी शुरू हो गई।
जो छोटी छोटी जगह में छोटे छोटे डिस्टेंस पे जा रही है, जो मेट्रो पे नहीं बैठ पा रहे हैं, जो गाड़ी से नहीं जा पा रहे हैं, वो ई रिक्शा से जा रहे हैं। तो अगर वो लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब वहां आपने कितने सारे यात्रियों को कठिनाई के घेरे में डाल दिया। एक ई रिक्शा अगर एवरेज दिन भर में 20 सवारी 30 सवारी भी करता है, तो आप अगर 1000 ई रिक्शा को कर दोगे तो 20-30 हजार आदमियों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। आप सड़क खाली देखना चाह रहे हो, यात्रियों की सुविधाएं नहीं देखना चाह रहे हो, रोजगार नहीं देखना चाह रहे हो। रोजगार बढ़ा नहीं सकते तो कम तो मत करो, रोजगार बेरोजगारी तो मत बढ़ाओ, कम से कम रोजगार के साधन तो डेवलप करो। जयपुर में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस तरह से जयपुर के हवा में इलाके के विधायक मानसूचाचार्य ने एक संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर ई रिक्शा चलाने वाले लोग बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, जो कि अवैध रूप से जयपुर में ई रिक्शा चलाते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। और उन्होंने इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाया, और जैसे ही विधानसभा में यह मामला आया तो सरकार की तरफ से कहा गया कि वह इसकी जांच कराएगी। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने अब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 8 से कहीं ज्यादा ई रिक्शाओं के चालान काटे गए। ये वो लोग हैं जिनके पास लाइसेंस था, न ही इनके ई रिक्शा का पंजीकरण था। हालांकि जहाँ तक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात है ई रिक्शा चलाने के मामले में, तो अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। जैसा कि विधायक मानसूचाचार्य ने लगातार आरोप लगा रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि सरकार रोजगार को दे नहीं सकती, तो ऐसे ही रिक्शा चालकों के खिलाफ जो कि दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई को वह सही नहीं मानती है और उसके खिलाफ आंदोलन भी करेगी। यदि किसी चालक के पास लाइसेंस नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अवैध बांग्लादेशी का ठप्पा लगाकर सारे ही रिक्शा चालकों को परेशान किया जाना पूरी तरह गलत है। आपको यही देखना होगा कि बाल मुकुंदाचारी, जो कि बाबा बवाली के नाम से भी जाने जाते हैं, अब उनकी इस मुहिम के बाद इतना राजनीतिक माहौल कर पाता है। फिलहाल तो इतना तय है कि ई रिक्शा चालकों की अब जयपुर में मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें यातायात के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब भी माना जा रहा है, खासतौर पर परकोटे इलाके में, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा ई रिक्शा चलते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।